हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो अभी जो मॉडल पेपर लॉन्च हुआ है, ठीक है, 2023 के ऑफिशियल मॉडल पेपर हिंदी का, उसका फुल सोल्यूशन लेके मैं आ गया हूँ। और आप इसके सोल्यूशन को हमारे वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ mathematicanalysis.in पर। फुल सोल्यूशन वाला जो पीडीएफ है वो आपको पेड कोर्स में ही मिल पाएगा। 99 रुपीज़ का है जो, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट के लिए। पहले हैं बहुविकल्पी प्रश्न। कह रहे हैं बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो वो हैं द्विवेदी युग के, ठीक है। चिंतामणि किस विद्या की रचना है? तो निबंध की रचना है। गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की। शुक्ल युग की समयावधि क्या थी? तो 1919 से 1938 तक। नीड़ का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है? आत्मकथा की रचना है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की रचना है। मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन, है ना, उनकी रचना है। भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। आधुनिक काल कब से प्रारंभ हुआ था? कब से कब तक था? तो सन 1943 से अब तक आधुनिक काल चला है, ठीक है। मतीराम किस युग की कवि हैं? तो रीति काल के कवि हैं वो। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है, ठीक है। अब हमसे क्या बोल रहे हैं? सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 2 चरण होते हैं। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? उपसर्ग पहले जुड़ता है आ। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, ठीक है। आंसू का तत्सम रूप क्या है? अश्रु, ठीक है। तद्भव तत्सम आपने पढ़ा होगा ना, तत्सम शुद्ध रूप होता है। यण संधि का सूत्र है इको अणचि। फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति क्या है? षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है ये। अपठित धातु का वचन एवं पुरुष क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन। अब आपके वर्णात्मक प्रश्न है खंड ब में, ठीक है। सो निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे को ही और आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साधन ढूंढता है। निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता है। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था, ठीक है। ये हमें दे रखा है और इस पर आधारित प्रश्न पूछा है हमसे। कह रहे हैं उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ क्या है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। संदर्भ में क्या लिखना होता है? कहाँ से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है, क्या नाम है और किसने रचा है, ठीक है। अब क्या करना है? जो अंडरलाइन था ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका हमें व्याख्या करनी है अपने शब्दों में अच्छे से। प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्रता के लिए स्वभाव और समान रुचि वालों में परस्पर मित्रता हो सकती है। यह मानना उचित नहीं है। विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि रखने वाले में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। लोग विभिन्नता के देखकर ही परस्पर एक दूसरे से और आकर्षित होते हैं। जैसा दुर्बल व्यक्ति उत्साही बलवान की तरफ, दुखी व्यक्ति प्रसन्नचित व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है। तो वो उस अंडरलाइन की ये व्याख्या थी। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? तो लोग विभिन्नता देखकर ही परस्पर एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे दुर्बल व्यक्ति उत्साही बलवान की तरफ, दुखी व्यक्ति प्रसन्नचित व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है। ये आपको लिखना था। या फिर ये पैराग्राफ आपको दे रखा था, इसको पढ़कर आपको आंसर देना था। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके
यह असंभव है कि फिर दीजिए पिताजी मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ठीक है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धित है। इसके लेखक छायावादी युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब अंडरलाइन जो था ना उसको हमें व्याख्या करनी है। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जब ममता ने स्वर्ण आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा तो वो हतप्रभ रह गई। वह आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने पिताजी से कहती हैं कि आप विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं? भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने यह बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। हम ब्राह्मण हैं, क्या इस पृथ्वी पर ऐसा कोई हिंदू व्यक्ति ना बचेगा जो किसी ब्राह्मण की क्षुब्धता को शांत करने के लिए, मतलब भूख को शांत करने के लिए थोड़ा सा अन्न भिक्षा के रूप में दे नहीं देगा? पिताजी, निश्चित ही यह बात असंभव है कि पृथ्वी पर कोई हिंदू सधर्मी व्यक्ति ना मिले और ब्राह्मण को भिक्षा भी ना मिले। ठीक है। ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया? ममता रिश्वत के रूप में धन एकत्र करने को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध मानती थी। ठीक है। अगला है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये पद्यांश दे रखा है। चरण कमल बंधो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरी ले हो, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनी बोले, रंक चले सिर छत्र तराई, सूरदास स्वामी करुण माए, बार बार बंदो ती पाई। ठीक है। इसका संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सुर सागर महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के महाकाव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो रेखांकित अंश का मतलब क्या है? सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण के चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। इनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी चलने लगता है और अंधे व्यक्ति को सब दिखाई देता है, बहरा व्यक्ति को सुनाई देने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। किसी भी व्यक्ति पर श्री कृष्ण कर चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सर पर राज छत्र धारण कर लेता है। मैं श्री कृष्ण के चरणों को बार बार नमन करता हूँ। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। दूसरा, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है। इनका हिंदी में अनुवाद करना है। तो ये देखो बेटा, संदर्भ मैंने लिख दिया। ये हमारी पाठ्य पुस्तक के वाराणसी पाठ से लिया गया है और इसका प्रसंग क्या है? इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिक और अवस्थिति के विषय में बताया गया है। और इसका हिंदी में अनुवाद क्या है? यह नगरी भारतीय संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इसी से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह इस ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। अथवा इसका बताना था आपको, मानव जीवन से संघर्ष संस्कृति अस्माकं पूर्वजा मानव जीवन संस्कृतम महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्, तो अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचरण विचाराणां च आदर्शयन् तत्सर्वम् आकाशमकं संस्कृति है। ठीक है। इसका आपको उत्तर देना था। तो संदर्भ क्या है? यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड की भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है। प्रसंग क्या है इसका? इसमें भारतीय संस्कृति के स्वरूप और महत्व पर प्रकाश डाला गया है। और इसका अनुवाद क्या है? मानव जीवन का संवरण संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया वो सब हमारी संस्कृति है। हमें अपने संस्कृतियों को संभाल कर रखना है। ठीक है। अगला भी वही है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो ये देखो बेटा, ये आपका, ठीक है, और ये इसका संदर्भ है, ये इसका प्रसंग है और ये इसका हिंदी अनुवाद है। आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। दूसरा या तो ये करना था आपको। ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं? अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में किसी एक का उत्तर दीजिए।
मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो महात्मा गांधी जी के दुर्बल शरीर में महान आत्मिक बल था। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने 30 वर्षों तक भारत का जैसा नेतृत्व किया, वह भारतीय इतिहास में सदा स्मरणीय रहेगा। इनके अथक प्रयासों के फलस्वरूप ही भारतवर्ष को स्वतंत्रता प्राप्त हो सकी। मुक्तिदूत खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का कथा कनक अपने शब्दों में लिखिए। चतुर्थ सर्ग में भारत की स्वतंत्रता के लिए गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलनों का वर्णन किया है। जलियांवाला बाग की निरंश घटना हो जाने पर गांधी जी ने अगस्त 1920 ईस्वी में देश की जनता को असहयोग आंदोलन के लिए आह्वान किया। लोगों ने सरकारी उपाधियां लौटा दी, विदेशी सामान का बहिष्कार किया, छात्रों ने विद्यालय, वकीलों ने कचहरी और सरकारी कर्मचारियों ने नौकरियां छोड़ दी। इस आंदोलन ने सरकार महान संकट और निराशा के भंवर में फंस गई। ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु में संक्षेप में लिखिए। ठीक है। श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही द्वारा रचित ज्योति जवाहर नामक खंड काव्य की कथा वस्तु घटना प्रधान न होकर भाव प्रधान है। इस खंड काव्य में भारत के निर्माता युगावतार पंडित जवाहरलाल नेहरू का विराट लोकनायक का रूप चित्रित हुआ है। कवि ने संपूर्ण कथानक को एक ही सर्ग प्रवेश में रचा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे उत्तर आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं बच्चों, आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्या है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जीवन परिचय हर साल आता है, या तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लिखना है, जयशंकर प्रसाद का लिखना है, या फिर रामचंद्र शुक्ल जी का लिखना है। तीनों में से किसी एक का लिखना है। ठीक है, तो मैंने तीनों का लिख दिया है। देखिए, यहाँ मैंने लिखा है जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आता है। हाँ, तो जीवन परिचय जन्म कहाँ हुआ था? छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में 1890 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और इनकी मृत्यु कब हुई? 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को। अल्प आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई। साहित्यिक परिचय। द्विवेदी युग से अपने काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के जन्मदाता एवं छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। इनकी रचना कामायनी बहुत ही प्रसिद्ध कृति है, जिसमें छायावादी प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं को बताया गया है। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्यखंड का प्रमुख विषय है। इन्होंने अपनी कविताओं में सूक्ष्म अनुभूतियों का रहस्यवादी चित्रण प्रारंभ किया और हिंदी काव्य जगत में एक नवीन क्रांति उत्पन्न कर दी। इनकी क्रांति ने एक नए युग का आरंभ किया, जिसे छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। क्या कृतियाँ इनकी? कामायनी, आंसू, चित्रधार, लहर, झरना और कई नाटक भी उन्होंने लिखे हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त ये नाटक है। उपन्यास कंकाल, तितली, कहानी है प्रतिध्वनि छाया, निबंध है काव्य और कला। अब इनकी भी जीवन परिचय पूछा गया है इन तीनों पर, तो मैंने गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखा है। आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, अपनी पाठ्य पुस्तक में से किसी कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो कोई एक श्लोक लिख देना है जो इस पेपर में ना था। कह रहे निम्नलिखित में से किसी दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। भारतीय संस्कृते मूल किम अस्ति? विश्वस्य सृष्टा ईश्वरम एक एवं इति भारतीय संस्कृते मूलम अस्ति। पुरु राजा कः आसीत्? पुरु राजा एक भारतीय वीरा आसीत्। चंद्रशेखर कः आसीत्? चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आश्चर्य। वीरा केन पूज्यते? वीरा वीरेण पूज्यते। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना था। पर्यावरण, आतंकवाद पर, जनसंख्या पर और नारी सशक्तिकरण पर। तो निबंध मैंने लिखा है नारी सशक्तिकरण पर। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने पूरा मॉडल पेपर सॉल्व कर दिया है। आशा करता हूँ आपको पसंद ज़रूर आया होगा। ठीक है, अगर आपको मॉडल पेपर का सोल्यूशन डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है,
और अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए। बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, मॉडल पेपर, विज्ञान का और मैथ का भी मैंने ऑलरेडी एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, आप जाके देख सकते हैं। और कोई वीडियो आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में बताएं। सब कुछ मैंने पूरा पढ़ा रखा है, ठीक है। और 99 का जो कोर्स है उसे आप ज़रूर परचेज़ कीजिए आपकी बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए।